जी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। ओ भोले साधु भी भूखा न जाए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव महादेव, शंभो शंभो। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम धर्म दर्शन पे। तो आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने जीवन में मस्त होंगे, यही कामना के साथ आज के इस पावन ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आइए बात करते हैं समाज के वो तीन वर्ग जिनको आप, मैं और आम आदमी प्रतिदिन देखते हैं, किंतु कभी इस पर ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करते हैं कि क्यों। तो आज उसी विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। वो विषय कौन सा है? समाज के वो तीन वर्ग, अमीर, गरीब और मध्यम। अब अमीर वर्ग जो है सबसे पहला वर्ग है और प्रथम श्रेणी पर आता है। जिन लोगों के पास कहते हैं कि पुश्तैनी कोई जगह, जमीन या इनकम मिल जाती है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है जीवन व्यतीत करने में, क्योंकि अच्छे से यदि उनको मैनेज किया जाता है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो ग्रोथ होता जाएगा। और आपने देखा होगा अमीर वर्ग के जितने भी लोग हैं उनके पास बड़े बड़े लग्जरियस बंगलोज, लग्जरियस कारें और कई प्रकार के नौकर चाकर फैसिलिटीज़ और कई प्रकार के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और कई फ्यूचर के प्लानिंग्स वो पहले से बना कर रखते हैं, क्यों बहुत बड़ी सोच के साथ वो इस लेवल पर आए होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो आज सुखी और संपन्न होते हैं। कहने का भावार्थ ये है, जिनके पास पैसा है तो दुनिया उसको पूछेगी भाई तू कैसा है। शॉर्ट में समझ जाइएगा कि आज के समाज की ये सच्चाई है। जो शब्द मैंने कहा है वो शब्द बिल्कुल आपने कभी ना कभी लाइफ में कहीं ना कहीं पर देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा या फिर महसूस किया होगा। अब वर्ग नंबर 2 पर आते हैं तो मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग जो है ना वो अमीर है ना वो बिल्कुल गरीब है। अब दोनों के बीच का जो वर्ग कहलाता है वो मध्यम वर्ग। मैं भी मध्यम वर्ग से ही आता हूँ। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि गुरुजी आप भी हाई क्लास हैं क्या। नहीं नहीं सर, मैं भी आप जैसा ही हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि अन्न और धन मुझे मर्यादित ही दे, क्योंकि यही मेरे लिए काफ़ी है। जो आपने दिया है वही हमारे लिए बहुत कुछ है और भगवान की इच्छा रही तो आगे और भी कुछ कर लेंगे। ठीक है, संतोष होना चाहिए एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में। यदि आपके बच्चे अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और अच्छे से एजुकेशन करके वो पूरा दिन व्यतीत करते हैं, तो समझिएगा सर आप सुखी हैं। ठीक है, आपके पास भले ही 4 व्हीलर ना हो, 2 व्हीलर पर आप अपने बाइक को बिठाकर शाम के वक्त कहीं पर 2 घंटे चौपाटी पर जाकर आराम से घर की वो बातें, ठीक है, बीती पुरानी बातों के बारे में आप चर्चा विचारणा करते हैं, तो समझिएगा सर आप सुखी हैं। मध्यम वर्ग सबसे सुखी वर्ग माना जाता है। याद रखिए, दुख हम अपने आप से ले लेते हैं कि ये नहीं बैठता, वो नहीं बैठता, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इच्छाओं का अंत नहीं है और कई प्रकार की ऐसी इच्छाएं भी होती हैं जिनको हमें टालना होता है। लेकिन व्यक्ति ज़्यादा दुखी कहाँ पर होता है? अपनी जिद नहीं छोड़ता है। जिद को छोड़ो सर, दुनिया एकदम रंगीन है। ठीक है, पैसों की जरूरत, आवश्यकता बिल्कुल है समाज के अंदर, दुनिया के अंदर, किंतु आपके पास यदि सीमित मात्रा में भी धन है फिर भी आपकी जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी। ठीक है, अच्छा व्यवहार, अच्छी प्रसन्नता, एक प्रसन्न मन सबसे सुखी माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। ठीक है ना। तो मध्यम वर्ग के ऊपर बात करते हैं। मध्यम वर्ग में, मध्यम वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं उनको घर का डर, परिवार का डर, समाज का डर, बच्चों के फ्यूचर का डर और फ्यूचर का भी डर, यहाँ तक कि आने वाला जो फ्यूचर है उसका भी डर, ये प्रत्येक मध्यम वर्ग के व्यक्ति को रहता है। मैं खुद मध्यम वर्गीय हूँ तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ़ हूँ
ठीक है। तो ये जितने भी डर है ना, थोड़ा सा प्रभु के चरणों में समर्पित कीजिए और अपने अपने आराध्य को सौंप दीजिए कि प्रभु, चाहे हम अमीर ना बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें हमारी जो जीवन काल की जिम्मेदारियां है बखूबी आपके आशीर्वाद से सर्वस्व संपन्न करवा देना, यही हमारे लिए अमूल्य भेंट होगी। तो बात मध्यम वर्ग के जीवन काल की, तो मध्यम वर्ग के व्यक्ति को कई बार अपने खर्चों पर, अपने खुशियों पर थोड़ी सी कर कसर करनी होती है, जरूरी है सर। आज आप करोगे, कल आपके बच्चे सुखी हो जाएंगे, यही समाज की सच्चाई है और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है। आज जो अमीर वर्ग के जो व्यक्ति हैं, उनके बाप दादा ने या उनके पूर्वजों ने किसी जमाने में बहुत कर कसर करके 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 थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया और उसमें से आज जब उसका ग्रोथ हुआ तो आज उनके बच्चे, उनकी पुश्तें सुखी है। तो आप भी चाहते हैं कि आपकी पुश्तें सुखी हो, आगे बढ़े, और जिस अमीर वर्ग को देखकर आप सपना देखते हैं कि हम भी अमीर हो जाए, तो यस, आज की आपकी सेविंग्स कल आपके बच्चों को अमीर जरूर बना देगी। अब बात करते हैं गरीब वर्ग की। तो गरीब वर्ग में कौन कौन आता है? गरीब वर्ग में वही व्यक्ति आते हैं जो अशक्त है, यानी इनकम कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए जो सशक्त नहीं है, ठीक है ना, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से या फिर सामाजिक तौर से, तो उनको आप गरीब कह सकते हैं। बाकी दुनिया में भगवान ने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है, एक ही आकार से बनाया है और एक ही संरचना के साथ बनाया है। तो मैं दोनों ही वर्ग, यानी मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग, दोनों ही वर्गों से ये कहूँगा कि आपको यदि आपके आसपास कहीं पर भी ऐसे कोई अशक्त, अपंग या कोई भी प्रकार के ऐसे बेसहारा व्यक्ति मिले, तो जरूर से आपके कमाई हुई कुछ राशि में से जरूर जितना भी आपकी इच्छा है, जितनी भी आपकी इच्छा है, आप सहारा दीजिएगा और हेल्प कीजिएगा, क्योंकि एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है और ईश्वर की नज़र में धनी वही है जो अपने कमाए हुए धन में से किसी भी जीव के लिए एक हिस्सा निकालता है। तो इसी के साथ हमारे इस व्लॉग को यहीं पर विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे अगले व्लॉग पर। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। हमारा कार्य, हमारा प्रयास आप सभी को अच्छा लगा हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।